नमस्कार दर्शकों, हम फिर हाजिर हैं सत्य भीतर है और कहीं ना खोजना कि एक और कड़ी में टी विद ओशो के इस एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। हमारे बीच हैं, बने हुए हैं और हम उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार मस्तो बाबा और नमस्कार सभी दर्शकों को। तो पिछले एपिसोड में जहां बात छूटी थी वहां से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी स्वामी जी, मैं आपसे छोटी छोटी दो बातें इस पर और पूछूंगा। जो मैंने एक मजाक में कहा क्या ये टी विद ओशो भी सत्य है, उससे मेरा एक मतलब और भी था कि आपने गणित को भी समझाया, अध्यात्म के मार्ग को भी समझाया, साइंटिफिक ढंग से एटम को भी समझाया, पदार्थ को भी समझाया। हमारे जीवन सबसे ज़्यादा हमारी घटनाओं पे आधारित हो जाते हैं और हम अपने जीवन की घटनाओं को इतना सत्य मानकर उससे इतना ज़्यादा विचलित हो जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं। जैसे कि ओशो ने कहा कि सीरियसनेस इज अ डिजीज। तो क्या जो जीवन में हमारी घटनाएं घट रही हैं उसे भी क्या हमें सत्य की तरह लेना चाहिए या वो भी असत्य है? देखिए, हम अगर दो शब्दों का प्रयोग करें, तथ्य और सत्य, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बाहर जो हो रहा है वह झूठ नहीं है, फैक्ट की तरह उसको हम ले सकते हैं। इट इज ए फैक्ट, है ना। एक घटना घटी, हम कहेंगे ये उसका फैक्ट है। सत्य वह नहीं है ना, क्योंकि सत्य का तो मतलब ही है जो कभी नहीं घटता, कभी नहीं बढ़ता, जैसा है सदा सदा वैसा है। तो वह तो घटना घट रही है, पहले नहीं थी, फिर कुछ हो गया, फिर कुछ और हो गया, वह तो सत्य नहीं हो सकती। मैं आपको स्मरण दिलाऊं, एक महान इतिहासविद हुए हैं जिन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया की जितनी हिस्ट्री है सबको कंपाइल करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ बनाया जाए, विश्व का इतिहास। वो कोई 40 साल से मेहनत कर रहे थे। वो इतनी सारी भाषाओं का, कई अनुवादक उन्होंने अपने असिस्टेंट रखे थे, क्योंकि सब देशों की भाषा के इतिहास का कैसे पता चलेगा। तो सबको कंपाइल करना, फिर संक्षिप्त करना, बहुत 40 साल से मेहनत में लगे हुए थे। फिर अचानक एक दिन कोई शोरगुल हुआ घर के पीछे गली से, तो भागे भागे वहां पहुंचे। क्या हुआ? तो पता चला कि एक व्यक्ति मर गया है और वहां जो लोग खड़े थे वो जो बातचीत कर रहे थे आपस में, उन्होंने बातें सुनी। कोई कह रहा था कि एक कार वाले ने इसको धक्का मारा है, उससे ये गिर गया और मर गया, कार वाला भाग गया है। वो कार वाले का वर्णन 3 लोग अलग अलग ढंग से कर रहे थे। कोई बता रहा था कि ड्राइवर ने इस रंग के कपड़े पहने हैं, कोई दूसरा कह रहा नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तीसरा कुछ और कह रहा था। एक अन्य व्यक्ति कह रहा था कि ये एपिलेप्सी का मरीज है, मिर्गी का मरीज है, ये अपने आप ही बेहोश होकर गिरा है, सिर में चोट लगने से मर गया है। कोई अन्य व्यक्ति बता रहा था कि इसको जानबूझकर धक्का मारा गया है, कार वाले की गलती नहीं है, इसका कोई दुश्मन था जिसने आती हुई कार के आगे इसको पीछे से धक्का मारा है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, इतना वाद विवाद वहां हो रहा था। कोई कह रहा था मैं इसको जानता हूं, ये डिप्रेशन से पीड़ित और ये सुसाइड करना चाह रहा था, ये जानबूझ के कार के सामने आया होगा। इतनी बातें वहां चल रही थी जिसका कोई हिसाब नहीं। ये आदमी जो इतिहास लिख रहा था ये सब कुछ सुन रहा है। फिर थोड़ी देर में पुलिस आने वाली थी। क्रमशः यहां से लोग खिसकने लगे, क्योंकि पुलिस वाले आएंगे फिर वो गवाही और फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितने भी चश्मदीद गवाह थे जिनके आपस में ही अलग अलग स्टेटमेंट थे, धीरे धीरे वो सब वहां से खिसक गए। कुछ दूसरे ही लोग आ गए जिन्होंने उनकी बातें सुनी हुई थी। अब सुनी हुई बातों को सुन के उनका जो इंटरप्रिटेशन था वो अपना इंटरप्रिटेशन उसमें डाल रहे थे। अब कहानी और भी कई रंग रूप ले ली। और जब पुलिस वाले आए तब तो हैरानी की बात है, ये जो सेकंड कैटेगरी आई थी लोगों की, ये भी धीरे धीरे तितर-बितर हो गई। अब वो लोग आ गए जो पेमेंट लेके गवाही देते हैं और अब उनमें फैसला हो रहा है कि किसको मर्डरर बनाना है या नहीं बनाना है, सुसाइड है कि मर्डर है कि क्या है, कि संयोगिक घटना है कि एपिलेप्टिक फिट से मरा है, किस चीज़ से मरा है। अब पैसे का लेन देन वहाँ चल रहा है, तब उसके अनुसार रिपोर्ट लिखी जाएगी और उसके अनुसार फिर आगे कार्यवाही होगी। ये जो आदमी 40 साल से इतिहास लिख रहा था, ये अपने घर में आया, उसने सारे कागज पत्थर उठाए, पूरी अलमारी खाली की, आग लगा दी कि मैं हजारों साल पहले क्या हुआ उसका हिसाब लगाने बैठा हूं आज।
मेरे घर के पीछे अभी अभी क्या हुआ है उसी का सत्य नहीं पता, उसी का तथ्य भी पता नहीं लगा सकते। सत्य की तो बात ही छोड़ दो, तथ्य का भी हम अनुमान नहीं लगा सकते। और कोर्ट कचहरी से जो फैसला बन के आएगा वो इन झूठे गवाहों के आधार पर आएगा, और ये पेमेंट लेके जैसी गवाही चाहोगे वैसी दे देंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदल जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास दोनों पार्टी आ जाती हैं। एक चाहता कि आप ऐसी बना दो रिपोर्ट, एक चाहता ऐसी बना दो, जो ज़्यादा पेमेंट कर देगा उसके फेवर में रिपोर्ट बन जाएगी, जज साहब उसके अनुसार फैसला कर देंगे। जब आंखों देखी बात सामने जो हुई है उसका हम तथ्य नहीं जान सकते, हम इसको घटनाएं कह रहे हैं, तो इतिहास की घटना को हम कैसे जान पाएंगे? उसमें तो इतनी उलट पुलट हुई है बार बार। जो सत्ता में आ जाता है वो अपने हिसाब से हिस्ट्री को चेंज करवा देता है, वो अपने दुश्मनों के नामों निशान मिटवा देता है, अपने पक्षधरों को स्वर्ण सिंहासन पर बैठाल देता है। लेकिन 150 साल बाद फिर बात पलट जाती है, उसके दुश्मन सत्ता में आ जाते हैं, वे फिर गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और इस पार्टी के सारे लोगों को नामो निशान मिटा देते हैं। बल्कि जिनको हीरो कहा गया था वो अचानक खलनायक साबित हो जाते हैं, वो अपराधी सिद्ध हो जाते हैं। पूरी कहानी फिर बदल जाती है और अभी तो टेक्स्ट बुक में चेंज हो जाता है। तो छोटे बच्चे बचपन से वही पढ़ते आएंगे, वो उसी को सच मानेंगे। लेकिन अगर शासन बदल गया, विपरीत पक्ष आ गया, वो सारी चीजें बदल देंगे, विशेषकर टेक्स्ट बुक्स। कहानी बदल जाएगी। फिर नई पीढ़ी जो कहानी पढ़ेगी वो बिल्कुल अलग होगी। हम जिनको नायक समझ रहे थे वो खलनायक हो गए, हम जिनको खलनायक मान रहे थे वो नायक हो गए। तो हम जिनको जीवन की घटनाएं कह रहे हैं, जो हमारे बाहर घट रही हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उसमें हर व्यक्ति के अपने देखने का एंगल है, उसकी अपनी दृष्टिकोण है। थोड़े दिनों पहले एक पति पत्नी आ रहे थे, खूब उनके झगड़े थे, हर चीज़ पे मतभेद हो जाते, तो मैंने ज़मीन पे अंग्रेजी का 6 लिखा, उन दोनों को एक तरफ, एक को दूसरी तरफ खड़ा किया। मैंने बताओ क्या लिखा है? एक ने कहा 6, दूसरे ने कहा 9। मैंने कहा लड़ लो, कुश्ती कर लो, इस पे कोई नहीं जीतेगा। और आप दूसरे की दृष्टि को नहीं बदल सकते। उस एंगल से 9 दिख रहा है, इस एंगल से 6 दिख रहा है। तो तथ्य क्या है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें हमारे विचार, हमारी धारणाएं, हमारे विश्वास, हमारे पूर्वाग्रह, हमारी भावनाएं, हमारे अंधविश्वास, हमारी जाति पाति के प्रति जो मतभेद छुपे हुए हैं हमारे मन में, उस सब का चश्मा लगा के हम देखेंगे। दूसरा व्यक्ति दूसरे ढंग से देखेगा, तो वही घटना अलग अलग ढंगों से देखी जाएगी। तो हम उसका तथ्य भी पता नहीं लगा सकते, व्हाट इज द फैक्ट। और सत्य की तो बात ही दूर हो गई। चीन में एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि सम्राट ने एक बार सवाल उठाया सत्य के बारे में, और एक केस ऐसा आ गया था कि एक आदमी ने कहा कि मैं एक लकड़हारा हूँ और मेरा दोस्त भी लकड़हारा है, और हम दोनों जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं। तो एक दिन जंगल में मैं लकड़ी काट रहा था, दोस्त कहीं और था, शाम को लौटते फिर साथ हो जाते थे अलग अलग। एक बारहसिंगा आ गया। उस जमाने में चीन में बारहसिंगा को मारना अपराध था, क्योंकि उसके सींग बहुत महंगे होते थे और वो सब राजा की प्रॉपर्टी में, रॉयल प्रॉपर्टी होती थी, कोई व्यक्ति उसको अधिक नहीं ले सकता था। इसको अचानक लोभ आया, हाथ में कुल्हाड़ी थी, सामने बारहसिंगा खड़ा था, इसने उसके सिर पे कुल्हाड़ी दे मारी, मर गया। अब इसको लगा अगर किसी को पता चल गया कि बारहसिंगा को मारा तो राजकीय अपराध है। तो इसने एक गड्ढे में ले जाकर उसको दबाया, ऊपर से कुछ लकड़ियां और पत्ते वत्ते डाल दिए ताकि किसी को पता न चले। उसने सोचा जब रात अंधेरी हो जाएगी तब मैं आके इसको निकाल के ले जाऊंगा, और फिर उस दोस्त को भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो खबर फैल जाएगी। चुपके से बारहसिंगा इसके सींग निकाल के दूसरे राज्य में जाके बेच लूंगा। फिर उसने सोचा जब इतनी महंगी चीज हाथ लग गई, अब लकड़ी काटने से क्या फायदा। दोपहर का समय था, थका मांदा था, उसने कहा थोड़ा खाना खा के, टिफिन लाया था, वो खाना खाया, उसकी नींद लग गई, झपके लग गई, सो गया। खूब चैन की नींद सोया, बड़ा अमीर हो गया था, सपने बड़े बड़े सपने देखे उसने। फिर जब उसकी नींद खुली तो ऑलरेडी शाम हो चुकी थी, काफी अंधेरा ढल चुका था, एकदम घबरा के वो उठा, है ना। अब उसको शक पैदा हुआ कि वो बारहसिंगा वाली बात सचमुच में थी या मैंने सपना देखा।
क्योंकि खूब गहरी नींद में था और बारहसिंगे के ही सपने चल रहे थे नींद में भी। अच्छा, वो जहां उसने छुपाई थी जगह, अब वो चूंकि अंधेरा होने से वो भी क्लियर नजर नहीं आ रही थी और हर क्षण अंधेरा और घना होता जा रहा था। और इतने में उसके मित्र की आवाज आ गई। अब उसके सामने तो उसको खोज भी नहीं सकता था। उसने कहा चलो भाई। उसने कहा अरे तुमने आज लकड़ियां बहुत कम काटी। बताया कि हाँ थोड़ा आज कम काम कर पाया, थक गया था। उससे तो कुछ कह नहीं सकता था कि सो गया था, नींद लग गई थी। अब उसके साथ ये अपने गांव वापस लौटे। इस आदमी ने जाके अपनी पत्नी को रात को एक कहानी सुनाई कि आज ऐसा ऐसा हुआ। अब मुझको खुद ही शक हो रहा है कि वास्तव में मैंने बारहसिंगा मारा या नहीं मारा, कि सपना ही तो नहीं था। अब वो मित्र आ गया, उसके सामने ढूंढ भी नहीं सकते थे। उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने निश्चित रूप से मारा है, तुम जाओ अभी लालटेन लेके और खोज के लाओ। अभी रात है, रातों रात अपन उसको लेके यहां से निकल जाएंगे, गांव छोड़ देंगे, दूसरे राज्य में चले जाएंगे। ये लकड़हारा बेचारा लालटेन लेके आया, इसने खोजा, मिल गया वो बारहसिंगा पत्तों के नीचे दबा हुआ था। इसने बारहसिंगा को ले जाकर अपने घर में रखा, रात अंधेरे में छुपाया कि इसको भी अभी तो किसी को बता नहीं सकता, लेकिन बाद में अपन इंतजाम करेंगे इसको बेचने का। इस बीच में उसका जो दोस्त था उसको कुछ शक हुआ कि मेरे मित्र ने आज लकड़ी क्यों नहीं काटी। और वो जो कह रहा था थक गया या कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा था। जब गया था तब अच्छा हेल्दी था, वापस आया अच्छी बातचीत करते आए, स्वस्थ था, कोई ऐसा नहीं कि बुखार था कि कहीं दर्द था। उसने लकड़ियां क्यों नहीं काटी, उसको कुछ डाउट हुआ। तो वो इससे मिलने के लिए आया। और जब उसने दरवाजा खटखटाया, गरीब घर थे, ऐसे ही खुल जाते थे कुछ, उसने देखा सामने बारहसिंगा मरा पड़ा है। फिर तो बड़ी मुसीबत हो गई, बारहसिंगा मरा पड़ा है। इसने अपने दोस्त से कहा कि तुमने मुझसे छुपाया था, तुमने मुझे बताया नहीं। दोनों को झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना हुआ, दोनों के पास कुल्हाड़ियां थी, दोनों ने एक दूसरे को मारी और दोनों ही मर गए। अब बची उसकी बीवी, वो उस बारहसिंगा को लेकर वहां से भागी कि पति मर गए तो मर गए, इतना बड़ा खजाना तो छोड़ गए। तो सुबह होते होते वो दूसरे राज्य में पहुंच गई। अब ये केस मुकदमा कई सालों तक चला कि बारहसिंगा का मर्डर किया गया है, अपराधी कौन है, ये है कि वो है। फाइनली छोटे कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में आया। तब तक वो महिला भी मर गई और जिसको उसने बारहसिंगा बेचा था वो भी मर गया। अब धीरे धीरे सारे गवाह खत्म होते जा रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब तक उन चश्मदीद गवाहों में कोई नहीं बचा था। दूसरी या तीसरी पीढ़ी आ गई थी जिनने सब कहानियां ही सुनी हुई थी और भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां थी। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के जज को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, उसका दिमाग चकरा गया। इतने अलग अलग गवाह हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं। वो सीधा सम्राट के पास गया कि मेरा दिमाग चकरा गया है, ये केस कई सालों से चल रहा है, अब आप ही इसका फैसला कर दो। राजा ने जब पूरा हिस्ट्री पढ़ी, उसका भी दिमाग चकरा गया। उसने कहा कि मुझको लगता है ये जो हाई कोर्ट का जज है ना, इसने सपना देखा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। एक्चुअल कुछ नहीं था, इसकी कहानी है, इसने उसको केस बना लिया है। वो तुम्हारे पास आया है और अब चूंकि वो जज भी मर चुका, अब उस पर भी कुछ पता नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि फिर हम क्या करें, सत्य का कैसे पता लगाएं। चीन के सम्राट ने कहा कि देखो, अब वो लाओ त्सु और च्वांग त्सु और लिहत त्सु जैसे ऋषि ताओवादी अब तो है नहीं हमारे देश में, वो रहे नहीं जो बता सकें कि सत्य क्या है। इसलिए इस मामले को यहीं रफा दफा कर दो, इस केस को खत्म कर दो। इस छोटी सी कहानी माध्यम से आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि हम जिनको घटनाएं समझते हैं, तथ्य समझते हैं, उसमें इतना मन गढ़ंत मिला हुआ रहता है और समय के अनुसार चीज बदलती जाती, कहानी किससे जुड़ते जाते हैं, कुछ का कुछ बन जाता है, तथ्य भी नहीं बचता। सत्य की तो बात दूर, तथ्य भी नहीं बचता, कपोल कल्पनाएं हो जाती हैं सब। तो ओशो का कहना, अब मैं आखिरी बिंदु पर आता हूं। ओशो कह रहे हैं सत्य स्वयं में है,
इसलिए उसे कहीं और मत खोजना, स्वयं में। तो ये बाहर की घटनाएं तो बाहर हैं, स्वयं में तो नहीं है। तो स्वयं में क्या है? अगर हम भीतर जाते हैं तो विचारों को पाते हैं, वो भी हमारा स्वयं का होना नहीं है, वो सीखे हुए हैं। भावनाओं को पाते हैं, वो भी हमारा स्वयं का होना नहीं है, वो बाहर की किसी घटना के रिस्पांस में हमारे भीतर पैदा होती हैं, इंड्यूस्ड फ्रॉम आउटसाइड। किसी ने प्रेम पूर्वक मुस्कुरा के तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए, खुशी की भावना आ गई। किसी ने हिकारत की दृष्टि से देखा और अपमानजनक शब्द कह दिए, हम दुखी हो गए। ये दुख की भावना भी बाहर से आई, खुशी की भावना भी बाहर से आई थी, प्रेम भी बाहर से आया, घृणा भी बाहर से आई। तो भावना भी हमारी तो नहीं है, हम तो कोई और हैं जिसमें ये भावनाएं आती जाती हैं। वो हम कौन हैं? कबीर साहब ने कहा है, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी हो तो तुरत ही मिल हो पल भर की तलाश में। कबीर साहब ये अगर आप इसका पूरा पद पढ़ेंगे तो उसमें हर चीज को नकार रहे हैं। जो मैंने आपको कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग के नाम पे कहा, एक एक चीज को उन्होंने इस पद में नकारा है कि इसके द्वारा भी नहीं मिलेगा, इसके द्वारा भी नहीं मिलेगा, इसके द्वारा भी नहीं मिलेगा। और असली खोजी है उसको क्षण भर में मिल जाएगा, पास में, हमसे दूर नहीं है। दूर होता तो हमारी इंद्रियां पता लगा लेती, दूरबीन पता लगा लेती। दूर होता तो हम हिमालय पे चढ़ जाते, चांद पे पहुंच जाते, मंगल ग्रह पे पहुंच जाके देख लेते। दूर नहीं है, पास में है, झोपड़ी के भीतर है, और झोपड़ी में है अंधेरा, इसलिए हम वहां जाते नहीं, अंधेरे से हमें डर लगता है। मैं तो तेरे पास में, कबीर साहब कहते हैं, क्षण भर की तलाश में। ओशो एक बात और इसके आगे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तलाश भी मत करना, क्योंकि तलाश भी हमें किसी क्रिया में संलग्न कर देगी। तुम तो निष्क्रिय हो जाओ, जस्ट पैसिव अवेयरनेस, अपने भीतर जाओ और बस रह जाओ वहां। थोड़ी देर में तुम पाओगे विचार, भावनाएं इत्यादि गायब हो गए, तुम्हारा होना प्रगाढ़ रूप से एहसास में होने लगा, तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी अवेयरनेस एहसास में आने लगी, और उसमें एक अद्भुत नाद गूंज रहा है। तो ओंकारमय चैतन्य, इसका एहसास हुआ। और यह जो दृष्टा चैतन्य है, जो सब जानता है, बाहर के जगत का भी, मनोजगत का भी, भाव जगत का भी, यह स्वयं को भी जानने की क्षमता रखता है। एक सब्जेक्टिव अवेयरनेस, यह सत्य है। क्योंकि घटना बाहर की कुछ भी घटे, चाहे हमें उसका तथ्य पता चले ना चले, झूठ मनगढ़ंत कहानी हो, लेकिन एक बात पक्की है, मेरे भीतर का वह जानने वाला चैतन्य वही का वही है। चाहे मैं यथार्थ देखूं, चाहे सपना देखूं, चाहे नशीला द्रव्य लेके हेलुसिनेशन में चला जाऊं, तब भी मेरे भीतर की चेतना वही है जो जान रही है। तो वह सत्य है, क्योंकि वह सदा सदा है, और वह ओंकारमय चैतन्य है। तो जब कहते हैं कबीर, इस पद में अंत में कहे कबीर, सुनो भाई साधो, दो सांसों की सांस में, दो सांसों के बीच में भी जो गैप है वहां पर सुनो, कहे कबीर, सुनो भाई साधो, हे साधुओं सुनो। सांस जब आ रही है, जा रही है, उसकी एक हल्की सी आवाज हो रही है, लेकिन बीच में एक एक अंतराल भी है, छोटा सा गैप है। जब सांस भीतर गई और क्षण भर को रुकी है, तब तो कोई आवाज नहीं है, सुनो। सांस बाहर आई, अभी फिर टर्न होगी भीतर की तरफ, वहां सुनो। और उस सुनने में तुम्हें परमात्मा की ध्वनि, जीवन का संगीत, जो भी आप नाम देना चाहें, उसका एहसास होगा। तो जिसको एहसास हो रहा है वह चैतन्य है, और जिसे वह जान रहा है वह उसकी स्वयं ही ध्वनि है, अपनी ही ध्वनि है, वह कोई भिन्न तत्व नहीं है स्वयं से। तो यह ओंकारमय चैतन्य स्वयं ही स्वयं को जान रहा है। इसको हम कह सकते हैं दृष्टा का दृष्टा, परम साक्षी तत्व। तो बाहर के जगत में कुछ भी होता रहे, शरीर में, मन में, हृदय में कुछ भी होता रहे, यह तत्व भीतर का ज्यों का त्यों है, और इसको खोजने की जरूरत नहीं है। बल्कि खोजने में हम हमेशा कुछ करने लगेंगे, हमें रुक जाना है, ठहर जाना है। कई बार मैं मजाक उड़ाता हूं,
बुद्ध ने कहा चरे वेती, चलते रहो चलते रहो। मैं कहता हूं रुके वेती, ठहर जाओ, रुक जाओ, कृपा करके कुछ ना करो थोड़ी देर के लिए। उस निष्क्रियता में अचानक तुम क्या जानोगे? बस अपने होने को जानोगे, अपने भीतर को, अपने अंतरतम को जानोगे, वह सत्य है। तो हम पिछले 2 वाक्यों को आपस में जोड़ लें, 2 आज्ञाओं को। इसके पहले ओशो ने कहा था जीवन के बारे में, जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई परमात्मा नहीं है। और उसके बाद तीसरी आज्ञा में कहा है कि सत्य है स्वयं के भीतर, इसलिए उसे बाहर कहीं मत खोजना। तो खोजना ही नहीं, रुक जाना, ठहर जाना, उस जीवंतता का अर्थात चैतन्यता का एहसास, वह सत्य है। बहुत सुंदर स्वामी जी, आपने आध्यात्मिक जो अर्थ था ओशो का वो तो बहुत विस्तार से समझाया, लेकिन जैसे आपने कहा था कि उस राजा का सर चकरा गया, मुझे लगता है मेरा भी सर चकरा गया। तो स्वामी जी, एक बाहरी व्यक्ति के लिए मैं आपसे एक बात और, भीतर हम जैसे स्वयं को, सत्य को खोज रहे हैं, वो तो दृष्टा होकर शून्यता में, निर्विचारता में, आपने कहा कि जो भी एहसास, जो भी अनुभव हो रहा है वही सत्य है, उसको शब्दों से कैसे कहें। लेकिन जो जैसे आपने इतना सब कुछ हमें बताया कि सत्य भी नहीं है, तथ्य भी नहीं है, तथ्य भी जो हम जान रहे हैं इंद्रिय द्वारा या ज्ञान द्वारा या लोगों के द्वारा, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। एक साधारण व्यक्ति फिर बाहरी जीवन जिएगा कैसे? खेल की तरह, लीला की तरह एक खेल है। आप फिल्म देखने जाते हैं, आपको सब पता है झूठ है। हीरो जो रोल निभा रहा है ये कोई उसकी असलियत नहीं है, हीरोइन जो रोल निभा रही है, खलनायक जो रोल निभा रहा है, ये डायरेक्टर ने उनसे कहा है, कहानी ऐसी थी इसलिए वैसा कर रहे हैं, दूसरी फिल्म आएगी उसमें वो दूसरे कुछ और बन जाएंगे, है ना। रोल है तो खेल की तरह इसका मजा लीजिए, है ना। हमको पता है कि फिल्म बिल्कुल झूठी है, फिर भी हम देख के मनोरंजन करते हैं झूठ का भी। तो ऐसा ही यह पूरी जिंदगी एक लीला के समान, खेल के समान है, एक नॉन सीरियस प्ले। और जो घटनाएं घट रही हैं वो बस ऐसी ही घटनाएं हैं। जैसे हम दृष्टा भाव में रम जाते हैं, अचानक हम अलिप्त हो जाते हैं, निर्लेप, निरंजन। बाहर की घटनाओं की कोई छाप हम पर नहीं छूटती, कोई अंजन उसका नहीं लगता। तो हम इसी जगत में जीते हैं, जीवन को अपनी इसकी संपूर्णता में इसका पूरा पूरा आनंद और रस लेते हैं, और फिर भी हम अलिप्त के अलिप्त रहते हैं। पुराने शास्त्रों में कथानक आता है उपमा के रूप में कि जैसे कोई व्यक्ति श्वेत वस्त्र धारण करके एक काजल की कोठरी से निकले, जिसकी हर दीवार पे काला ही काला, काजल ही काजल लगा है और सुरंगें हैं उसमें, और उसमें से वो बिल्कुल अछूता बाहर निकल आए, उसको जरा भी दाग न लगे। तो ऐसी स्थिति हमारी भी हो सकती है जब हम उस दृष्टा भाव में अर्थात सत्य में रम जाते हैं। तो बाहर की घटनाएं चलती रहती हैं, खेल चलता रहता है। जो भूमिका हमको मिली है प्रकृति की तरफ से, हम अपनी भूमिका भी निभाते रहते हैं, गंभीरता खत्म हो जाती है। बहुत सुंदर स्वामी जी, आपने बहुत ही शुद्ध तरीके से या कहें कि स्पष्ट तरीके से आपने इस चक्राहट का इलाज कर दिया। अब छोटा सा एक और जो विषय है जो आपने छुआ है और जो अभी भी आपने छुआ है कि अपनी भूमिका को निभाते चले जाएं, और उधर आपने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को टच किया है। तो माना कि इनके द्वारा हम सत्य तक तो नहीं जान सकते, लेकिन सही परिभाषा, क्योंकि ये योग है, इधर आप भूमिका की भी बात करते हैं, इधर कृष्ण भी कर्म की बात करते हैं। आप थोड़ा सा इन 3 शब्दों को भी, क्या इनका क्या महत्व होना चाहिए या है, आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, अभी मैंने जो आलोचना की है इन 3 शब्दों की, जिस ढंग से वो दुनिया में प्रचलित हैं, मैंने उसकी निंदा की है। उसके द्वारा सत्य को नहीं पाया जा सकता, लेकिन इनके पीछे छुपा हुआ एक सूक्ष्म और वास्तविक अर्थ भी है। अगर उसको पकड़ लिया तो हो सकता है। कर्म योग की परिभाषा है कर्म करते हुए साक्षी होना। ज्ञान योग की परिभाषा है मन के विचारों के साक्षी और दृष्टा होना। और भक्ति की परिभाषा है हृदय की भावनाओं के प्रति साक्षी होना। तो इन तीनों के द्वारा साक्षी में जंप लगा
तो हम ज्ञान में नहीं उलझे, शब्दों सिद्धांतों में नहीं उलझे, बल्कि उससे हम दूर हो गए, डिटैच्ड हो गए और साक्षी में रम गए। तब तो वो वास्तविक ज्ञान योग गोया। हम अपनी शारीरिक क्रियाओं को दूर से देख रहे हैं जैसे कि कोई और कर रहा हो, और हम दूर से जानने वाले उसके दृष्टा हो गए, तो हम तो साक्षी में रम गए, हम तो अपने भीतर पहुंच गए। ठीक वही बात भक्ति के बारे में लागू होती है। तो सत्य को जानने के जिनको भी मार्ग कहा जाता है, अगर उसमें साक्षी भाव जुड़ गया तब तो सही बात हो गई, और उसके बिना सब व्यर्थ है, बकवास है, उससे कुछ भी नहीं होगा, हम और बुरी तरह से उलझ जाएंगे। और अक्सर ये होता है कि हम ऊपर ऊपर की चीज को तो पकड़ लेते हैं, क्योंकि भीतर का वो साक्षी भाव तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमें बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, महावीर दिखाई दे रहे हैं, वो क्या खाते पीते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ऊपर ऊपर की क्रियाकलाप हमने देख लिए, लेकिन भीतर उनके साक्षित्व घट गया है, वो हमें नजर नहीं आता। तो हम ऊपर ऊपर की चीज की नकल करने लगते हैं, वहां पे हम धोखा खा जाते हैं, उससे सत्य नहीं मिलेगा। असली बात है वो साक्षी होना, और अगर वह पकड़ में आ गया तो हमें समस्त मार्गों का सार सूत्र पकड़ में आ गया। क्योंकि आपने पूछा ही है तो चलिए एक बात और बता दूं, ओशो ने स्वयं इसका जिक्र किया है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि समझो एक वैद्यराज है, उसके पास एक मरीज आया और वैद्यराज ने कुछ जड़ी बूटी कूट के पाउडर बना के उसको पुड़िया बना के दी और कहा कि सुबह शाम एक एक पुड़िया शहद में मिला के खा लेना, क्योंकि पाउडर थोड़ा कड़वा है, मिठास जरूरी है, नहीं तो तुम खा नहीं पाओगे। उसने कहा कि शहद तो मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं वैगन हूं, मैं कोई एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करता, तो शहद तो मधुमक्खियों को मारने के बनता है, तो बड़ी हिंसा उसमें होती है, मैंने अहिंसा का व्रत लिया हुआ है। तो वैद्यराज ने कहा कोई बात नहीं, दूध में घोल के पी लेना। उसने क्षमा करिए वैद्यराज जी, दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है और मैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूं, कुछ और बताइए। वैद्यराज ने कहा कोई बात नहीं, पानी में घोल के पी लेना, अगर ज्यादा कड़वी लगे थोड़ी शक्कर मिला लेना, गुड़ मिला लेना। यदि वो मरीज पूछे कि क्या मैं ऐसी दवाई खा सकता हूं, वैद्यराज कहेगा जरूर खा सकते हो, अगर तुम खा सकते हो तो खा लो। असली बात यह है कि दवा तुम्हारे पेट में पहुंच जाए। अब दूध, पानी या शहद, ये गौण बातें हैं, इनके द्वारा, इनके माध्यम से भीतर ले जाते दवा तो भी काम करती, लेकिन अगर तुम हिम्मतवर हो और सीधे ही फांक सकते हो तो इससे अच्छा और क्या होगा, बल्कि दवाई और भी जल्दी असर करेगी फुल कंसंट्रेशन में। ओशो ने ये उदाहरण देके बताया कि ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हैं देह केंद्रित, कुछ हैं मन केंद्रित, कुछ हैं भाव केंद्रित। उनको औषधि तो साक्षी भाव की ही देनी है, लेकिन चूंकि उनका रस कर्म में है तो हम उनसे कहते हैं चलो तुम कर्म के संग साक्षी हो जाओ, अपनी भौतिक क्रियाओं के दृष्टा बन के देखो। कोई कहता है कर्म वर्म में हमें रस नहीं, हम तो आलसी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन मन बड़ा चलता है हमारा, बहुत विचार, तो उससे कहते हैं ठीक, तो विचारों के संग साक्षी हो जाओ। विचारों को ऐसे देखो जैसे दूर कुछ चल रहा है, सड़क पर यातायात चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे विचार आ जा रहे हैं, तुम किनारे खड़े होकर तटस्थ कूटस्थ होकर देखो तो तुम साक्षी हो जाओगे। कोई कहता है कि ना हमको कर्म में रुचि है, ना बुद्धि और विचार इत्यादि में हमें कोई लेना देना है, अध्ययन मनन में हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हृदय में बड़े भाव उमड़ते हैं, भावुक प्रवृत्ति का हूं, सेंटिमेंटल। तो उससे कहेंगे कि ठीक, तुम भाव पर ही सवार हो जाओ, अपने भावनाओं को साक्षी बन के देखो, है ना। कोई भावना आई, देखो आई है, तुमको आच्छादित कर लिया उसने, फिर थोड़ी देर में वो विदा भी हो गई, देखो जा रही है, तुम देखने वाले बन जाओ, साक्षी बन जाओ। और कोई व्यक्ति कहे कि हम सीधे ही साक्षी हो जाएं, ओशो कहेंगे आशीर्वाद मेरे, है ना, इस सब झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं, कर्म की, ज्ञान की, भाव की, क्योंकि इनमें हमेशा खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनको तो पकड़ लो और साक्षी ना हो पाओ। शहद ही शहद पी रहे हो, दवाई खाना ही भूल गए। अगर सीधे साक्षी हो सकते हो तो फिर कहना ही क्या। इसलिए 3 की जगह 4 मार्ग हैं, चूंकि चौथा बहुत कम उपयोग में आता है इसलिए उसको नहीं गिनाते। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और चौथा है सांख्य योग। ओशो ने ये कहानी और उपमा सुनाई है महागीता प्रवचन माला में, क्योंकि वह
राजा जनक को अष्टावक्र द्वारा दिए गए उपदेशों पर आधारित है और वह सांख्य योग है। अष्टावक्र जो कह रहे हैं उसमें कोई विधि विधान नहीं है, न कर्म की बात है, न ज्ञान की, न भक्ति की। और राजा जनक ने सीधा सुना, समझा और वो साक्षी हो गए। उन्होंने कुछ पूछा नहीं कि कैसे, टेक्निक की बात ही नहीं आई, बस उन्होंने सुना, समझ गए और साक्षी हो गए। और उनका अहो प्रभु मेरा मुझको नमस्कार, अपने आप को उन्होंने प्रणाम कर लिया कि हद हो गई, मैं परमात्मा हूं, सच्चिदानंद स्वरूप, पता ही नहीं था, हद हो गई, अपना वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो गया। अब इसमें टेक्निक कहीं नहीं है। कोई पूछे कैसे हो गया तो जनक ये नहीं बता पाएंगे कैसे हो गया, बस अष्टावक्र की उपस्थिति में। इसको कहते हैं सांख्य योग। समझ मात्र, होश मात्र, सीधे ही साक्षी हो गए। तो 3 की जगह 4 मार्ग गिन लीजिए, लेकिन सार तत्व फिर एक ही आ जाता है। वो जो सत्य है साक्षी, उस पर वह अगर मौजूद है किसी अन्य चीज में तो वह भी उपयोगी हो सकती है। लेकिन जैसा कि हम दुनिया में देखते हैं, कोई हठ योगी है, वो प्राणायाम साध रहा है, आसन साध रहा है, मुद्रा बना रहा है, भांति भांति के शरीर उसने खूब लचीला बना लिया, अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, शायद उम्र लंबी हो जाए, पर इससे सत्य नहीं मिलेगा। अष्टावक्र का भी जिक्र आया, उनके पिता बहुत नाराज थे। जब अष्टावक्र अपनी मां के गर्भ में, तभी पिता ने गुस्से में अभिशाप दे दिया कि तू 8 जगह से आड़ा टेढ़ा हो जा, क्योंकि पतंजलि के योग शास्त्र में 8 अंग आते हैं योग के, और ये अभिशाप का मतलब था कि अब तू ये 8 अंग न कर पाएगा कभी। आसन प्राणायाम मुद्रा कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा आड़ा तिरछा उसका शरीर, इसको नाम अष्टावक्र पड़ गया। ये सिंबॉलिक है कि अष्टांग योग इनसे अब नहीं हो सकेगा, शरीर ही इतना बेडौल। लेकिन अष्टावक्र ने फिर भी अपने परम सत्य को पा लिया बिना किसी योग के। और हम जिनको हठ योगी कह रहे हैं, वे बस बाहर के क्रियाकलाप में उलझे हैं और उसी की वे महत्ता बता रहे हैं, किससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, फेफड़ा मजबूत हो जाएगा, हृदय अच्छा हो जाएगा, इससे मसल्स मजबूत हो जाएंगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, हो तो जाएंगी, मगर इसका उद्देश्य ये तो नहीं था ना। अगर सिर्फ यही उद्देश्य है तो फिर योग को अस्पताल का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, जैसे फिजियोथेरेपी होती है। फिर वो अध्यात्म का मंदिर का हिस्सा नहीं रहा। अगर साक्षी भाव उसमें नहीं है, कोई योगी आपको साक्षी भाव की नहीं बताता। और महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र की पहली लाइन यही है, दृष्टा हो जाना योग है। पहली पंक्ति दृष्टा, और अंत तक उसी की चर्चा है विस्तार में। इसलिए मैंने कहा, जिसकी मैंने आलोचना की है, वो जो प्रचलित चीजें हैं उनकी मैंने निंदा की है, क्योंकि उसमें साक्षी भाव का नामो निशान नहीं है। शहद है, दूध है, पानी है, भांति भांति के शरबत हैं, औषधि है ही नहीं जो दी गई थी। और चौथा ये भी संभव है, एक व्यक्ति बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी मार्ग पर चले, इसको कहते हैं अमार्ग, नो वे, है ना। इसी के एक उदाहरण जे कृष्णमूर्ति हुए पिछली सदी में, है ना। किसी विधि से उन्होंने नहीं पाया, बस सीधा पा लिया। और इसलिए वे जो सिखा रहे हैं उसमें कहीं कोई विधि नहीं है, कोई टेक्निक, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। कोई पूछे कि कैसे, तो फिर बात नहीं बनेगी। कैसे की बात वो नहीं बताएंगे, क्योंकि उन्होंने किसी विधि से नहीं पाया है, सीधा उनको मिला। तो यह भी एक मार्ग में गिना जा सकता है, या उसको अमार्ग कहना ज्यादा अच्छा है। तो असली बात वही है, साक्षी भाव, क्योंकि परम सत्य वही है। तो सारे मार्ग तभी सिद्ध हो सकते हैं जब उसमें साक्षी जोड़ा जाए, चाहे वो कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, या चाहे सीधा ही जान लो साख्य योग के रूप में। थैंक यू स्वामी जी, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। और मैं समझता हूँ सत्य भीतर है। इस टॉपिक के चर्चा में असत्यों की तो चर्चा हो ही गई, मार्गों की भी चर्चा हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, इतने महत्वपूर्ण सवाल आप उठाते हैं। सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हो शो। जय हो शो।